सच बताऊं, मैं बोलती योगी जीवन के लिए इससे बढ़कर अच्छा भोजन कोई हो ही नहीं सकता है। सत्र की शुरुआत आगे बढ़ाने में हमारे सबके बीच में उपस्थित हैं बीके शांता दीदी, औरंगाबाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, और जिन्हों के अंदर हुआ भोजन बनाने की कला बहुत थी। इतना सुंदर, उतना टेस्टी भोजन बनाने में मैंने अभी तक ब्रह्मा कुमारी बहनों में इनसे होशियार कोई नहीं देखा। इतने होशियार है पके हुए भोजन में। लेकिन एनडीएस जब उन्होंने शुरू किया, आज उतनी ही निपुण है कच्चा भोजन बनाने में। आग पे चढ़ाया हुआ नहीं, लेकिन आग पे जिनको स्पर्श नहीं करते ऐसे भोजन, पत्तियां, सब्जियां, फल से इतने सुंदर व्यंजन बनाती है कि कोई वेल ट्रेंड शेफ भी नहीं बना सकते। इतने सुंदर व्यंजन बनाते हैं। हम वहां सेंटर पे गए थे, एक शिविर 4 दिन की लगी थी। इतना मैंने कच्चा भोजन भी इतना पेट भर के कभी नहीं खाया जितना उन 4 दिनों में खाया। तो बाबा के यज्ञ में भी 30 साल से ऊपर हो गए हैं शायद सरेंडर हुए। और बहुत बड़ा सुंदर सेंटर, यहाँ जैसा है वैसा ही इतना सुंदर सेंटर औरंगाबाद में है। और हर प्रोग्राम लगाते रहते हैं। पहली बार एनडीएस का शिविर भी वहाँ लगा, 150 लोगों ने भाग लिया। पहले खुद ने एनडीएस का अनुभव किया तो उनको लगा कि हमारे स्टूडेंट भी स्वस्थ होने चाहिए। उन्होंने 4 दिन का कैंप लगाया, खुद स्वस्थ हुई, दूसरे उनके सारे स्टूडेंटों के बीपी, शुगर, मोटापे सब 1-2 महीने में इतने सुंदर परिणाम मिले। आज वो खुद भी फॉलो करती है एनडीएस को अच्छे तरीके से और जीवन की अनिवार्यता समझती है। आपको यहाँ उनके खुद के अनुभव छोटे से वो भी सुनाएंगी और एनीमा के विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालेंगी। और कोई भी प्रश्न है बहनों को तो इनसे प्राइवेट में भी पूछ सकते हैं बहन से, तो काफ़ी नॉलेजेबल हैं। और रूहानी और जिस्मानी दोनों सेवाओं में बाबा ने उनको एक्सपर्ट किया है। तो आगे का दौर संभालेंगी हमारी आदरणीय दीदी शांता बहन। ओम शांति। गुड आफ्टरनून। कोई थके नहीं है ना, सुबह से बिठा के रखा है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत शिव बाबा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आदरणीय सविता दीदी, जिन्होंने इतने सुंदर प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया है। और दूसरे हमारे एनडीएस मार्गदर्शक हमारे जिग्नेश भाई, जिन्होंने इस प्रोग्राम के निमित्त बन के सभी को बहुत सुंदर तरीके से इस शिविर का माध्यम से जीवन को कैसे स्वस्थ बनाना है उसके लिए आप मार्गदर्शक कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है एनडीएस, मुझे लगता है कोई नहीं जानता ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बहुत सुंदर रिसर्च हुआ है। क्योंकि मैं सचिन में का एक क्लास सुन रही थी, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि बोला, मैंने जितने भी सतयुग के फोटो देखे ना, आप भी कभी ऑब्जर्व करना, उसमें कहीं पर भी अनाज नहीं दिखाया है देवताओं के सामने, फलों के टोकरे दिखाए हुए हैं। तो मतलब हमारा भोजन कौन सा होना चाहिए? फल और सब्जियां। तो मैं एनडीएस को करीबन 10-12 साल से जानती हूँ और मैंने पहले भी ट्राई किया है, लेकिन पहले के ट्राई करने में और अभी के करने में रात दिन का फर्क है। क्योंकि मेरठ के कुछ लोग हैं औरंगाबाद में जो हमारे संपर्क में हैं, तो उनका सुन के मैं करती थी, ज्यादा कोई फर्क नहीं महसूस होता था। वेट तो जो करते हो वही की रहता था और 10 साल से प्रयास करते थे वेट को कम करना है, बढ़ते जा रहा था, काटा आगे जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। और कुछ ट्राई करो तो 1-2 किलो कम होगा या फिर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो फिर हमारे बहन को एक हेल्थ का इश्यू आया, तो एक माता है, उसने कहा कि दीदी अपने पास अपने जिग्नेश भाई है। तो मैंने कहा कौन से, मैं तो नहीं जानती हूँ।
तो उसने मुझे नंबर दिया, बोला बाबा के बच्चे। मैंने कहा अच्छा, मैं ढूंढ रही थी कोई बाबा का बच्चा इंडिया में अगर आए तो हमारे लिए बहुत इजी हो, तो शायद बाबा हमारी पुकार सुनता है, ये मुझे तभी लगा। और मैंने जगदीश भाई को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भाई साहब ने फोन नहीं उठाया, बिजी होंगे कहीं शिविर में। फिर मैसेज डाल दिया, भाई मैं सेंट्रल इंचार्ज हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर भी भाई ने, भाई को लगता बहुत सारे फोन आते रहते, उठा के नंबर ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप के हर मैसेज मेरे को आना शुरू हो गया। फिर हमारी जो बहन है उसने कांटेक्ट किया, उसकी बात हो गई, फिर हमने बात किया। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे आना है, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन में करना एक बेनिफिट ये होता है इसका, क्योंकि हम किसी का सुनते हैं तो करना इजी होता है। हम यूट्यूब पे देखेंगे, आज करेंगे कल छोड़ देंगे। हम लोग भारत पाकिस्तान का युद्ध जब शुरू हुआ, हमने टिकट बनाई थी, और वातावरण देख करके हमारी दीदी का फोन आया, संतोष दीदी का, जो आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र जोन इंचार्ज है। बोला बहने जहाँ है वही रुको, कहीं घर के बाहर नहीं निकलना है। तो हमने फिर टिकट कैंसिल कर दिया। और जैसे न्यूज चालू हो गई कि युद्ध अभी खत्म हो गया है, तुरंत मैंने बहनों को कांटेक्ट किया कि जाना है। फिर हम लोग पोरबंदर चले गए, वहां पर हम 5-6 दिन रुके और भाई साहब के साथ में पूरा शिविर अटेंड किया। और फिर हमने कहा था भाई दीदी से, हमारी बड़ी दीदी है शीला दीदी, उनसे बात कराई कि दीदी भाई से बात करो। तो दीदी ने कहा कि हमारे पास भी आप क्या करना, आके क्लास कराना। अब उन्होंने कहा क्लास कराना, जब मैं सेंटर पे आई तो हमारे क्लास के लोग बोलते थे अपन शिविर रखेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, तो मैंने कहा 5 दिन का। भाई बोलते इतना टाइम नहीं है, 3 दिन का। सब लोग 5 दिन के लिए तैयार हो गए। बोला रिजल्ट चाहिए तो कम से कम 5 दिन रखना पड़ेगा। सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन 100-150 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने तय किया, और भाई साहब सातारा से प्रोग्राम करके आए। और मुझे इतना लोगों का पकाने का कोई मतलब, कच्चा है इतना थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन देना तो वैरायटी था। प्रोग्राम शुरू हुआ, मुझे लगा 50-60 लोग रहेंगे, इससे ज्यादा कोई रहने वाला नहीं है। आपको यकीन नहीं आएगा, बाद में हमको रजिस्ट्रेशन स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि 125 लोग थे और सेवाधारी पकड़ करके 150 लोग पूरा 5 दिन शिविर किया। पहले दिन जिनका चेकअप हुआ, लास्ट दिन उनका बीपी शुगर सब नॉर्मल हुआ। कईयों के 4 किलो, किसी का 5 किलो, किसी का 3 किलो ऐसा वेट लॉस हुआ। तो पहले दिन कुछ लोग, कुछ नहीं होने वाला बोले इससे। तो हम तो किचन में रहते थे, पूरा मैनेज करना पड़ता था। फिर दूसरे दिन मुझे कईयों ने बोला कि बोला कुछ लोग ना थोड़ा नेगेटिव बोलते, मैंने उनको बोलने दो, वो चौथे दिन 5वें दिन पता चलेगा। फिर उनके मैंने चौथे दिन ऊपर जाके बैठे, देखा तो चेहरे खिले हुए, क्योंकि वेट कम हो रहा है। तो मतलब ये जो एनडीएस है, आपको यकीन नहीं आएगा, ये एक जादू है। लेकिन जादू पहले अपने ऊपर चलानी पड़ती है, यह है संयम का प्रश्न। क्योंकि हम सुबह उठते, हमको सबसे पहले चाय पीने की आदत है, गर्म पानी पीने की आदत है, और 12 बजे तक तो भाई साहब बोलते कुछ नहीं लेना है। हम जब पोरबंदर गए थे मई में, तो गर्मी बहुत थी, और थोड़ा हम प्राणायाम करके हाथ फूस करके फिरने चाहते थे, तो बॉडी हीट होगा। तो प्यास लगती थी 11-11:30, मैं कन्याओं को बोलती अरे मेरे को है ना थोड़ा प्यास लग रही, क्या करना है। तो बोलती कोई नहीं, एक घोट पी लेना। लेकिन 12 बजे ही हम उपवास तोड़ते थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा 1-1.5 महीने के अंदर 6-7 किलो वेट कम हो गया। और फिर सब लोग बोलने लगे अरे दीदी बस करो बस करो। मैंने कहा क्यों बस करो, बस नहीं होने वाला अभी। लोगों को तो हम बोल देते, थोड़े घर वाले भी बोलते हैं कि इतना नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ बोलती है, अपने को जो करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा थोड़ा, मुझे पहले ये था, बीपी था, थायराइड भी डिटेक्ट हुआ। क्योंकि एक बहनों का एक फेज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और मुझे करीबन 3.5 साल से मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस रहता था। अब वीकनेस है तो हम क्या करेंगे, खाएंगे और फिर जाके सोएंगे 1-1.5 घंटा 2 घंटा, और फिर वापस लगता है नहीं ज्यादा वीकनेस है, फिर ड्राई फ्रूट भिगाएंगे, शेक पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे। तो ये सिलसिला करीबन, इससे मेरा वेट बढ़ा और वीकनेस गया नहीं। जिन भी डॉक्टर के पास गए तो बोले कुछ नहीं, ये होता ही है, और 2-4 साल ही होगा। मैंने बोला ऐसे बोल रहे कि 2-4 दिन की या 2-4 महीने की बात बोल रहे हो। तो बहुत अलग अलग वो फेज को मैंने वो किया।
लेकिन जिस दिन मैंने ग्रीन जूस शुरू किया तो 4-5 दिन थोड़ा वीकनेस था, बाद में धीरे धीरे आज मुझे सुबह से लेकर के शाम तक भी अगर मैं खड़ी रहूं तो मुझे लगता नहीं कि मैं सुबह से खड़ी हूँ, इतना स्टेमिना बढ़ जाता है। और आप लोग करेंगे तो आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन जूस आपको, हम दुनिया की कोई भी चीज खाएंगे उसमें आपको सभी प्रकार के विटामिन प्रोटीन क्या मिलना है वो पता नहीं है, लेकिन ग्रीन जूस में जो मिलता है वो किसी भी चीज में नहीं है। क्योंकि ग्रीन जूस, उसको ग्रीन ब्लड भी हम कह सकते हैं, वो हमारे आंतों को सफाई भी करता है। दूसरी चीज है कि पहले जब हम करते थे तो मेरठ वाले जो लोग हैं उन्होंने ये मना बताया कि उनको मालूम है लोग रह नहीं सकते हैं 12 बजे तक रहना, फिर उसके बाद में फिर कच्चा ही खाना, फिर शाम को वापस कच्चा खाना, लोगों को बहुत तकलीफ जाती है। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, 12 बजे आप 11 बजे जूस लो और 12-1 बजे सलाद खाओ, 3 बजे पोहा खाओ, शाम को खाना खाओ। तो ये मैं पहले करती थी, लेकिन अभी क्या करती है उपवास तोड़ना है, फास्टिंग तोड़ना है 12 बजे ग्रीन जूस से। उसके बाद में 1-1:30 बजे जैसी भूख लगेगी तो सलाद खाना है, चटनी, ग्रीन चटनी है, सलाद है, या फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर 4 बजे भूख लगी तो फ्रूट लो, और शाम को भूख लगी तो यही लेना है, सलाद लो, फ्रूट लो, अल्टरनेट यही लेना है। या तो लेना है तो आप सूप ले सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिनको भी क्रॉनिक डिसीज है, कोई बड़ी बीमारी से आपको अगर निजात पानी है तो उसके लिए हमको कच्चे पे ही आना पड़ेगा। लेकिन ये चीज है, पेट भी जल्दी भरता है और भूख भी नहीं लगती है, तृप्ति भी होती है और मन दौड़ता भी नहीं है। क्योंकि आपको सच बताऊं, मैं बोलती योगी जीवन के लिए इससे बढ़कर अच्छा भोजन कोई हो ही नहीं सकता है। देखो, आप ब्रह्मा भोजन जब सेंटर से खा के जाते होंगे तो आपको कैसा लगता है कि सो जाओ, लगता है नहीं लगता है? भोजन खाने के बाद लगता है बस थोड़ा घंटा भर नींद मिले ना तो बहुत अच्छा। और हम मधुबन में देखते हैं ना, काफी लोग योग में मुरली में झुटके मारते, यहाँ पर भी दीदी देखते होंगे क्योंकि बहुत लोगों को नींद आती, तो क्यों आती है? और जब आप ये करेंगे तो नींद भी चली जाएगी। हमको नंबर 1 में आना है ना सभी को। सतयुग में सूर्यवंशी डिनाइस्टी में अगर आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? देवताओं का भोजन शुरू कर दो, पहले पहले हम ही आ जाएंगे। अभी दूसरी चीज है इसमें, एनिमा जो होता है, तो एनिमा बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। उनको लगता है वो क्या चीज है, डॉक्टर करे उससे बेटर है हम करें। क्योंकि एनिमा कुछ नहीं है, पहले आप उस हिस्से को थोड़ा सा ऑयल लगाओ, क्योंकि किसी को नली नहीं जाती है, और इतना इतना सा तो आपको नली को इंसर्ट करना है। और 3, 3.5, 4 पॉट, मैं कहूंगी जब तक अंदर से गंदगी निकल रही तब तक स्टॉप ही नहीं करना है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि हमारे पेट में हमने क्या क्या स्टोर किया हुआ है। मैं तो कई लोगों को बोलती, हम सुबह से लेकर के शाम तक थाली में कितना अनाज लेते हैं और फिर वो पेट के बाहर कितना निकलता है, वो तो आप सोचो जरा। मना इसके ऊपर हमने देखा है कि जब भी पेट का ऑपरेशन हुआ, 5 किलो से लेकर के 10-11 किलो तक लोगों के पेट से मल निकला है। कितना? इतना वजन। और फिर क्या होता है कि लोग एनिमा शुरू करते हैं ना, तो पहले फेज में उनका 3 किलो 4 किलो इजी वेट कम होता है, तो वो किसका होता है? कचरा। तो कचरा हटाना अच्छा है या बुराई उसमें कोई? अच्छा है। तो उससे क्या होता है कि आंतों में पानी चला था, जितने आंतें क्लीन रहेंगे उतनी भूख कम हो जाएगी। जितना देखो आप सुबह से बोलते हैं हाँ बहुत भूख लग रही है बहुत, तो वो भूख नहीं होती है, एक्चुअल एसिड होता है। हम जो खाते हैं ना, तो जो एसिड सिक्रेशन करता है बॉडी, तो वो एसिड बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि अभी कैसे हो रहा है, कुछ खा लेना चाहिए। इसलिए कोई लोग क्या करेंगे, और हम सेंटर को तो हम जानते हैं, हर सेंटर पे हमारे पास टोली के डब्बे भरे रहते हैं। कोई सेंटर नहीं होगा जो खाली, जिसके पास कोई टोली ना हो। चिवड़ा, स्वीट, हर प्रकार के हमको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि हम आने वालों को क्या खिलाते? टोली। और बाबा ने हमको सिखाई बोली, 2 चीजों से सेंटर चलता है, तो सभी को टोली बहुत प्यारी है। अभी भी हम बनाते नहीं बनाते ऐसा नहीं, लेकिन जो पक्के एनडीएस वाले वो खाते नहीं, वो लेके जाते, उनको हम फल दे देते, केला जो भी कोई होगा लेके जाओ घर में खा लो। तो ये चीज है। तो दूसरा है कि जैसे हम देखते हैं कि जो भी मुझे
इतने सालों से तो वीकनेस था और बीपी भी थी। तो डॉक्टर डरा थे, डॉक्टर के पास जाओ कि आप गोली ले रहे हैं दीदी? मैं कहती थी हाँ ले रही हूँ। गोली बंद नहीं करने थे पर बीपी मेरा इतना नॉर्मल है। एक डॉक्टर ने कहा कि दीदी गोली लेने की जरूरत नहीं, आप क्यों ले रहे? मैंने कहा लोग तो बाहू डाल देते हैं कि भाई लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। हालांकि मुझे थायराइड है, अभी भी थोड़ा है, लेकिन मैंने अभी तक भी उसकी गोली शुरू नहीं की है। पहले शुरू किया था, एनडीएस शुरू किया, तब से गोली बंद कर दिया है। तो बीपी और शुगर की दोनों भी गोली मेरी बंद है। और मैं ये देख रही, अभी हम लोगों ने गणपति बैठे तब से हमारा 4 बजे सेंटर पर योग रखा था। तो 2:30 बजे, 2:45 बजे हम लोग उठते, फिर उसके बाद में तैयार होकर के हॉल में चले जाते ताकि योग शुरू हो। और मुझे मालूम है सब पूरे दिन के अंदर मुझे नींद आती खाली 15 मिनट। कितने? 15 मिनट में किसकी नींद पूरी होती है? हम देखते हैं ना हमारे दूसरे सेंटरों पर भी एक बार बहन अगर बेडरूम में गई तो 3 घंटे से बाहर नहीं आती है, क्योंकि 1.5-2 घंटा और 2.5 घंटा आराम से सोएगी। तो नींद की मात्रा भी कम हो जाती है। जब हम खाना देते हैं तो पचाने में बॉडी उसको क्या करता है, अपनी एनर्जी लगाता है, इसीलिए हम लोग बहुत थक जाते हैं। काम करने से हम थकते नहीं हैं। और दूसरी चीज हमने देखा है कि कई लोग हैं इतने खुश है जिनके वजन 100 से ज्यादा थे, उनको मैंने देखा, उनके चेहरे की खुशियों को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान। और मेरे को बोलते थे, जब मैं चक्कर लगाती थी ना, बोलते थे दीदी आप बहुत दुआएं कमा रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, और मुझे पहले से ही कुछ ना कुछ करने में इंटरेस्ट है। और ऐसा लगता है कि कलयुग के अंत में आप सभी देख रहे हैं कि आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं कि जहाँ पेशेंट नहीं है। पेशेंट को रखने के लिए जगह नहीं लोगों के पास में। दूसरा, अगर छोटी मोटी कुछ भी बीमारी होंगी तो कोई डॉक्टर बैठे होंगे, बुरा मत मानना, वो धीरे धीरे अपने जाल में भी फंसा लेते हैं और छोटी बीमारी को बड़ा, फिर दिमाग में भूत डाल देते हैं। तो ऐसे कई केसेस, और ये मैंने खाली मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों के अनुभव सुने हैं। और गुजरात के लोग काफी एक्टिव इस चीज में हैं, एनडीएस में काफी अच्छे अच्छे शिविर, काफी अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव हैं। एक मुझे लगता है वो कालू भाई सावलिया, वो यहाँ का है ना, गुजरात का। उसके पिताजी का अनुभव अगर आप नेट पर जाके सुनेंगे, बहुत अच्छा अनुभव है। 90 साल का उनके पिताजी थे, और 90 साल के पिताजी, और उनको पैरालिसिस का अटैक आया और उनको एडमिट किया। 4 घंटे की डॉक्टर ने मुदत दी थी, 4 घंटे में सब मिल लो, ये जाने वाला है। अभी वो जो भाई था, उन्होंने कहा कि नहीं मैं लेके जाता घर में। बोले मार डालेगा? बोले आप क्या करने वाले? और फिर घर में लेके गए, एनिमा स्टार्ट किया। एनिमा शुरू करते करते उनके धीरे धीरे हाथ पैर हिलने लगे। और उसके बाद में उन्होंने कहा मेरे पिताजी 10 साल जिए। अब सोचो, ये है ग्रीन जूस और एनिमा की कमाल। तो ये कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत कम खर्चे में ये सब होता है, इसको कोई खर्चा नहीं है। देखो मुझे लगता है कि बीपी की और शुगर की गोलियां महीने में कितने खर्चा होते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उतने पैसे में तो शायद सारे महीने के फ्रूट आ जाए। क्या खाना है? फ्रूट और सब्जियां। पकाने में तो कितने ऑयल, कितनी सब्जियां, शेंगदाना, क्या क्या यूज करते हैं, वो तो हमारा सारा कम हो जाता है। और उसमें हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए भाई साहब, मैं तो 10-11 तारीख को आने वाली थी, बोल रहे थे आप 7 तारीख को आएंगे तो अच्छा होगा। मैंने कहा क्या है, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे लगा उधर ही शिविर है। तो बोला सेंटर में एक शिविर रखा है, आप आओ तो अच्छा होगा। और भाई ने बुलाया, हम चले आए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा संगठन है। आप इस शिविर को पूरा बहुत अच्छे से अगर करेंगे, और भाई तो यहाँ नजदीक ही रहते सूरत में, और इसको अगर आप पूरा पहले समझे, क्योंकि शुरू शुरू में तकलीफ होगी। आज सब मुझे लगता है सुबह से कोई खा के आए थे चाय पानी? नहीं, बहुत अच्छा। तो अब 3-4 दिन का अगर रखेंगे तो उसमें क्या होता है ना, चेकअप भी होता है। चेकअप के दौरान आपको ये पता चलता है हमारा पैरामीटर मतलब क्या था और अभी क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा चेंज होने लगता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि आपका जो जीवन है, आप सभी ने बाबा को पहचाना है, अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे तो भविष्य के लिए कोई भी बड़ी बीमारी हमारे सामने नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं, पैसा कमाते तो कहते हैं कि नहीं पैसे इसलिए कमाना है, भविष्य में कोई बीमारी होगी, ये होगा,
देखो ना, वैसे भी हम हेल्थ इंश्योरेंस बना के रखे, दो दो जगह बना के रखते ताकि काम में आए। तो पहली चीज है कि डर है, इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं। और जब इस डाइट से हम जुड़ जाएंगे तो डर भी हमारा निकल जाएगा। और कोई अगर आपको गाइडेंस लेना है तो भाई साहब तो है, और उनके जो स्टाफ है, छोटी छोटी कन्याएं हैं, बहुत अच्छे है। और किसी ने कभी फोन किया तो तुरंत जवाब दे देते हैं। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। हमारे पास एक यूगल का कोर्स हुआ, उनका बच्चा बचपन से एक जगह पर है और उतना नेगेटिव उनके थॉट्स। तो पहले कोर्स किया तो उसको मैं जब पहली बार मिली ना, तो उसको मना वो सामने देख भी नहीं पा रही, इतनी डिप्रेशन में। तो फिर बोला दीदी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा। फिर पहले कोर्स कराया, फिर क्लास में आने लगे। तो मैंने कहा मुझे भाई साहब को बात करानी है, पर भाई साहब तो चंडीगढ़ गए थे तो बात नहीं हो पाई। फिर लेकिन बिना बहन से बात किया और उसने कहा कि 80% होप है, बच्चा सुधरने के चांसेस है। उसके चेहरे पे खुशी, शब्दों में देखो कितनी ताकत है। फिर उन्होंने मुझे वो डाला, सारे वीडियो डाले बच्चे के। फिर मैंने उसको बैठ के गाइड किया, भाई साहब से मुलाकात करा के दी। वो भी सुबह दोनों भी क्लास में आते हैं। और बोला अगर इसमें से कुछ ये होता है, उनको सारा समझा पूरा दिन उसको क्या क्या कराना है। और बोला जब अगर इसमें से कुछ हमको वो आता है तो हम लोग उसको जरूर सूरत में लेके आएंगे। तो ये सब जो है हम कर रहे, जैसा बाबा का ज्ञान हम बांटते हैं और उनको कि भी उसकी भी जीवन बने, उसकी भी जीवन बने, उसका भी जीवन में सुख शांति आए। तो इस ज्ञान को भी, इस एनडीएस को भी हमें बांटना है। इतना आसान नहीं है लोगों को सुधारना। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, हमारे में जब बदलाव देखेंगे तो लोग करना शुरू करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास क्लास में थे जिन्होंने एनडीएस का शिविर नहीं किया था, लेकिन डाइट पता चला, वैसा ही डाइट शुरू किया, वजन कम कर लिया। यहाँ पर एक बैठे हुए माता जी है, वो उस समय कई गांव चले गए थे। एक महीने से गर्दन और ये सब पीठ पकड़ करके बैठे थे, रो रहे थे घर में। और मैंने कहा कर लो। नहीं दीदी पहले किया हुआ है। मैंने कहा फिर करो। फिर नहीं किया। फिर दूसरी बार फिर उसके पति बोले कि दीदी मना सुनती नहीं है। मैंने कहा ठीक है उनको लेके आओ। उनको बोला ये शुरू करो, उनको सब कुछ पता है। शुरू किया और तीसरे दिन हंसते हुए मेरे पास आए, बोलती दीदी मेरा दर्द गायब। सामने आओ सुरेखा बहन, आओ समोर तो उनका 3 दिन में दर्द गायब हो गया। और अभी मैंने कहा हम जाने वाले हैं, आपको चलना है क्या? तो वो मैं उसको अभी साथ में लेके आई हूँ। तो कितने महीने से, 1 महीने का दर्द 3 दिन में गायब हो गया। कौन गायब कर सकता है? खाली पेन किलर वाले। हाँ, तो ये एनडीएस की कमाल है। सामने खड़े हो जाए सबके। तो इसलिए जिग्नेश भाई ने मुझे यहाँ बुलाया और अपना अनुभव सुनाने का मुझे यहाँ अवसर दिया है, इसलिए उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अधिक समय न लेते हुए मैं माइक उनको देती हूँ। ओम शांति। शीला दीदी जो वहाँ के शांता दीदी जिनके नीचे तैयार हुई है, इनकी आयु 80 साल। ये लोग सब ठीक हुए तो शीला दीदी का मैं भी ठीक हो सकती हूँ। और उनके जीवन में भी बीपी शुगर थायराइड की गोलियां उन्होंने भी बंद की। तो उम्र कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर उम्र के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर बीमारी के लोग। मुझे एक बहन जी आई, बोला मुझे हर जगह दर्द है, जहां भी छुओ वहां दर्द है। तो हो जाएगा। हर बीमारी का इलाज एक ही है। बीमारी चाहे अनेक, इलाज एक ही है। किसी को अलग अलग तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेन में तकलीफ तो भी जाएगी, घुटनों में, पैरों में, पेनक्रियाज में, कोई भी बीमारी हो करना एक पड़ेगा। पद्धति एक है, अलग अलग तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वो जोक याद आ गया। वो माता जी बोलने लगी कि यहाँ छूं तो दर्द, यहाँ छूं तो दर्द, यहाँ। तो एक डॉक्टर के पास ऐसे मरीज गया कि डॉक्टर साहब जहां उंगली रखता हूं वहां दर्द होता है। तो डॉक्टर ढूंढते ढूंढते थक गया और फिर पता चला कि उंगली में यहाँ जल गया था। उंगली थोड़ी जली हुई थी, कटी हुई थी, तो जहां रखेंगे तो दर्द होगा। अभी तो यहाँ तो एक डेमो के तौर के ऊपर हमने ऊपरी 4 घंटे में
सारी चीजें, बेसिक चीजें बता दी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दौड़ भागने की जरूरत नहीं कि जल्दी से कैसे कर लें, कैसे पालें। आराम से इनके लिए दीदी ने एक विशेष प्रयास छोड़ा है। 4 दिन का शिविर का आयोजन वहाँ रेसिडेंशियल भी रखा है, जो बाहर से कोई आए तो रेसिडेंस भी दे सके। ज्यादातर सरेंडर बहनें हैं, उनके लिए रेसिडेंस है, और यहाँ स्थानिक लोग हैं जो भी, वो भी पूरा दिन 9 बजे से लेके 9-10 बजे से लेके शाम को 7 या 8 बजे तक वो खाना पीना भी रहेगा, ये एनडीएस वाला, और लेक्चर भी रहेंगे, लोगों के अनुभव भी रहेंगे, पर्सनल गाइडेंस भी रहेंगे, कुछ योग के क्लास भी चलेंगे, मेडिटेशन के क्लास भी चलेंगे। तो इस हिसाब से 4 दिवसीय 12, 13, 14 और 15 4 दिन का निवासीय शिविर का आयोजन किया गया है, सब आपके लिए। दीदी को मैं पहली बार मिला, हरियाणा से हैं दीदी, तो हरियाणा वालों से ही हमारा नाता जुड़ गया। गुजरात में कभी भी कोई शिविर, हमारी शुरुआत गुजरात से नहीं हुई, शुरुआत ही हरियाणा से हुई। तो मैं खुश हुआ कि चलो पहली बार गुजरात में ऐसी 4 दिवसीय शिविर लगने जा रही है, तो गुजरात की बहनें भी जागी है। तो पता चला कि ये भी हरियाणा की निकली। हाँ हाँ, रीनाबेन है, तो मतलब अब गुजरात से शुरुआत हो गई है। और पहला प्रोग्राम रीनाबेन यहाँ इस सेंटर के ऊपर लगा, तो मतलब ये गुजरात तो नंबर 1 बाबा कहते हैं। गुजरात के सेवाधारी, गुजरात के अंदर जो भाव है वो तो एक अलग ही है। तो स्वास्थ्य के पीछे भी सही समझ के साथ लग जाएंगे तो ब्रह्मा कुमारी परिवार तो स्वस्थ होगा, लेकिन पूरा भारत स्वस्थ होगा। आप भी अगर आना चाहते हैं 4 दिवसीय शिविर में, रीना दीदी है, सविता दीदी है, हमारे भाई है नवीन भाई हैं, उनका संपर्क करके रजिस्ट्रेशन जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। हमारे सूरत सेंटर ओलपाड, सायन ओलपाड रोड के ऊपर जो डिटॉक्स सेंटर है, वहाँ समझने के लिए भी आना है। देखो, पर्सनल सभी की बातें सुनना संभव नहीं है, 200 लोग हैं, पूरा दिन चला जाएगा। अगर किसी को पर्सनल मिलना है तो वहाँ अपना 1 घंटा समय लेके आओ, सब देखो, सुनो, समझो, और सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि सेवा ही करनी है, लोगों को मार्गदर्शन देना है, यही है। ऐसा भी नहीं है कि बड़े लोगों के साथ बात करेंगे, मीडियम छोटे लोगों के साथ समय नहीं। सब बाबा के बच्चे एक समान है, सबके लिए वक्त भी दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो। सबको एक एक कार्ड कई लोगों को दिया गया है, सब कार्ड ले लेना बहनों से, उसमें एड्रेस, 4-5 मोबाइल नंबर, सारी चीजें लिखी हुई है। सीधा डायरेक्ट पते के ऊपर नहीं आ जाना है, पहले फोन करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, और समझने के लिए आ सकते हैं। जो एनिमा पोट है वो सबसे जरूरी है। एनिमा इज मस्ट एंड एनिमा इज फर्स्ट। अगर आप एनिमा नहीं करेंगे, सिर्फ कच्चा खाना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है गैस बनना शुरू हो जाए, क्योंकि पुराना माल नहीं निकला, पुरानी सफाई नहीं हुई, तो सीधा हम उपवास नहीं कर सकते, सीधा हम कच्चा नहीं खा सकते। एनडीएस की पद्धति में आज से एनिमा, कल से कच्चा, आज से एनिमा, कल से कच्चा खा, तो विधि से सिद्धि मिलेगी। आधा समझ में आ गया, आधा कर लिया, और एनिमा 1 महीने के बाद किया, तो ऐसे चलेगा नहीं। कुछ 10-20 एनिमा पोट हम यहाँ सेंटर पे रख देंगे। जिनको भी एनिमा पोट लेना है, शाम को, आज शाम को तो पॉसिबल नहीं होगा, 1-2 दिन के बाद आप यहाँ से एनिमा ले सकते हैं। वो पोट सिंपल प्लेन पोट आएगा, प्लास्टिक का बर्तन, छोटा सा पाइप वाला, 250-300 रुपए, और उसमें टॉयलेट के ऊपर ऐसे टांग कर पानी भर लेना है, सादा पानी, किसी भी प्रकार की औषधियां डालने की जरूरत नहीं। बाथरूम में जो आप नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हो, उनसे भर लेना है। जब आप पेट सफाई के लिए जाते हो, तो सफाई के पहले या सफाई के बाद, जो नेचुरली सफाई होती है, उस सफाई से पहले भी एनिमा प्रयोग कर सकते हो, इनके बाद भी कर सकते हो। हमारे YouTube चैनल के ऊपर
एनिमा कैसे यूज किया जाता है, चंडीगढ़ के वीडियो है 1-1.5 घंटे के, वो अवश्य जिनको चाह है वो देख लेंगे। तो कैसे करना है, कितनी बार करना है, सारी बातें बताई गई है। मैक्सिमम भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, 15 दिन के लिए। तो वो एनिमा का इस्तेमाल अवश्य करके दूसरे दिन से सेहत में अपना जो सुधार है वो ला सकते हैं। बाद में कच्चा खाना शुरू करें, ये सबसे नम्र निवेदन है। कोई भी जल्दबाजी ना करें। मोटे मोटे तौर के ऊपर दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दे और गेहूं छोड़ दे। गेहूं, मैदा, ये चीजें जो बना बना कर खा रहे हैं, उनके बदले ज्वार है, बाजरी है, तो उनका इस्तेमाल वो भी बहुत कम मात्रा में और रात के टाइम, दिन में नहीं। और रात का भोजन भी लेट 10 बजे 11 बजे नहीं लेना है, हो सके तो 6-7 बजे के आसपास, या ज्यादा से ज्यादा 8 बजे। तो बीच में 2-3 घंटे आपको मिल जाए, पेट को आराम मिल जाए, बाद में सोने जाना है। सीधा खा के सोने नहीं जाना है। खाने के बाद कसरत नहीं करनी है, चलने के लिए, घूमने के लिए नहीं जाना है।